सभी मित्रों को प्रणाम। सत साहेब साहेबंदी। प्रिय मित्रों, कल से जो चैनल स्टार्ट किया था उसमें एक मित्र का प्रश्न आया था कि महाराज वाणी द्वारा कुछ समझाएं। तो आज हम सतगुरु बंदी छोड़ कबीर साहब की शब्दावली नंबर 2 वेलविडियर प्रेस से छपी हुई है, उसमें साहब क्या कहते हैं अपनी वाणी में, उससे कुछ समझने की कोशिश करते हैं। साथियों, साहेब बंदी छोड़ कहते हैं, बातों मुक्ति ना होई है, छाड़े चतुराई हो, एक नाम जाने बिना भूला दुनियाई हो। तो साहेब बंदी छोड़ कहते हैं बातों मुक्ति ना हुई है। कहते हैं साहेब बातों से मुक्ति नहीं हो सकती। कितनी भी बात सुन लें, कितनी भी सूचना इकट्ठी कर लें, बातों से मुक्ति नहीं होगी। कहते चतुराई छोड़नी पड़ेगी। तो अपनी चतुराई छोड़ दे। जब चतुराई छोड़ेगा तब इस मार्ग पर आगे बढ़ पाएगा। तो साहेब आगे कहते हैं, एक नाम जाने बिना, कहते उस नाम को जाने बिना, जब तक उस नाम से नहीं जुड़ जाता, जब तक उस नाम को नहीं जान लेता, तब तक कहते हैं साहब भूला दुनिया हो, या सारी दुनिया ऐसे ही भ्रम में भूली रहेगी। इसलिए बंदी छोड़ने का है, नाम से जुड़ जा। नाम एक जहाज है, इस भव सागर से पार करने के लिए उससे नाम रूपी जहाज में जब तक जीव नहीं बैठेगा तब तक पार नहीं हो सकता। तो साथियों, नाम से जुड़ना पड़ेगा। बातों से मुक्ति नहीं होगी। नाम मिलने से फिर कमाई करनी पड़ेगी, उसकी सुमरण करना पड़ेगा, उससे जुड़ना पड़ेगा, हमेशा उसके साथ लगा रहना चाहिए। साहेब बंदी छोड़ कहते हैं, नाम खुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात। जब वो नाम की खुमारी चढ़ेगी तो आपको इधर उधर भटकने नहीं देगी, वो हमेशा आपको जोड़ करके रखेगी। फिर आगे कहते हैं, वेद कतेबे भवजाल है, मर है बोराई हो। साहेब कहते हैं जो वेद, वेदों का या किताब जो कुरान का, ये कहते हैं ये बड़ा झाड़ है, झाड़ है, ये अक्षर का बड़ा झाड़ है। मर है बोरायो, बोला इसी में संसार बोरा रहा है, भूल रहा है, इसी अक्षर जाल में भूल रहा है। अक्षर की जरूरत नहीं है। वो जो नाम की बात है वो अक्षर से परे है। फिर आगे बंदी छोड़ कहते हैं, मुक्ति भेष भेद कुछ और है, कोई बिरले पाई हो। साहब कहते हैं मुक्ति का जो भेद है और है, इनसे अलग है। जो मुक्ति का भेद है वो इस वेदों में नहीं है, किताबों में नहीं है, कुरान में नहीं है, वो अलग है। उसको जानने की कोशिश करनी चाहिए। किसी भेदी गुरु के सानिध्य में जा करके उसको जाने। फिर आगे बंदी छोड़ कहते हैं, काग छोड़े बिन हंस है, नहीं मिलत मिलाई हो, जो पे कागा हंस है वासे मिल जाई हो। साहेब बंदी छोड़ कहते हैं, काग बाण, भाई काग की जो बाण है जब तक नहीं छोड़ेगा तब तक हंस नहीं हो सकता, कांव कांव करता रहेगा। जो काग की जो बाण पड़ी है, जब तक उसको ये नहीं छोड़ेगा तब तक हंस नहीं हो सकता। फिर आगे कहते हैं साहब, वासे मिल जाई हो, जिसने इसको छोड़ दिया,
इस काग की बाण को छोड़ दिया, बक बक करने की बाण को छोड़ दिया, अपने काम में लग गया, नाम उसको मिल गया, उस नाम का सुमरण करने लग गया, उससे जुड़ने लग गया, तो फिर ये बक बक छूट गई और हंस रूप हो गया। कहते उससे मिल जा करके, उससे मिल तू। फिर साहिब आगे कहते हैं, जो ये बसु हमारे देशवा जम तलब नसाई हो। फिर कहते बंदी छोड़, कहते तू से मिल ले, जो काग से हंस हो गया उससे तू मिले, और फिर क्या होगा, तो हमारे देश में आएगा, जो हंसों का देश है, जिसको जो सत का देश है, जिसको सतलोक भी कहा है। सतलोक मित्रों कहीं बाहर नहीं है, आपके अंदर ही है, किसी भ्रम में ना रहे। अब सतलोक कोई बाहर है, ले जाएगा कोई और वहां उस सतलोक में आपके दर्श दीदार कराएगा, नहीं, ये भ्रम है। सतलोक आपके अंदर ही है, बाहर नहीं है, कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं है। साहब कहते हैं बसो हमारे देशवा, अब बसो हमारे, सत में बसो ना भाई, सत में रहो ना। जब आप सत में रहेंगे तो सतलोक में रहेंगे, और उस सतलोक में रहना कौन सिखाएगा, जो उस नाम का भेदी होगा, वो आपको उस सतलोक में रहना सिखाएगा। जम तलब नशाई हो, फिर आप उस यमराज की उजम की हद से पार हो चुके हैं, वहां उसकी कोई पार नहीं बसा सकती, वो आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकता, वहां उसकी कोई पार नहीं बसा सकती। गुरु बिन रहन न होई है, जम धंधे खाई हो। कहते हैं साहब गुरु बिन रहन न होई, भले ये जो रहनी है ये गुरु बिन नहीं होगी, गुरु के सानिध्य में जाना पड़ेगा। गुरु बिना यह ऐसी रहनी नहीं हो सकती, ऐसे ही धंधे में फंसा रहेगा, काम में, क्रोध में, लोभ में, कर इधर उधर के उसमें या संसारी धंधे में फंसा रहेगा। उसको गुरु के सानिध्य में जाना पड़ेगा, तभी उस नाम रूपी जहाज में बैठ पाएगा और तब उससे भवसागर से पार हो पाएगा। आगे साहेब बंदी छोड़ समझाते हैं, कहें कबीर पुकार के साधुन समझाई हो। साहेब बंदी छोड़ कहते हैं कहें कबीर पुकार के, अब भाई हम तो आवाज दे दे समझा रहे हैं, पुकार रहे हैं, हंसों को पुकार लगा रहे हैं। कहते हैं कोई साधु समझाएगा, कोई भेदी समझाएगा, जो इसका जानकार हो समझाएगा, उसकी शरण में जा, उसके सानिध्य में जा, वो तुम्हारे को इस मार्ग को देगा, इस रास्ते को देगा, इस भेद को बताएगा। फिर आगे कहते हैं सत संजीवन नाम है। कहते वो सत संजीवन नाम है, वो जो नाम है वो एक संजीवन बूटी है। जब तू उससे जुड़ जाएगा, उससे मिल जाएगा, तेरे को नाम रूपी जहाज में बिठा दिया जाएगा, उस नाव में बिठा दिया जाएगा, तो तू भव सागर से पार होगा। वो सत है, वो संजीवन बूटी है, वो सच्चा है, वो सच्चा सौदा है। उस सच्चे सौदा करने के लिए तेरे को यू मानव शरीर मिला है। अब मत चूक, अब मत भटक, किसी सतगुरु के, किसी जानकार साधु की शरण में जा, वो तेरे को ये सारी बात समझाएगा। फिर आगे कहते हैं सतगुरु है लखाई हो। वो साधु तेरे को उस सतगुरु से मिला देगा, उस सतगुरु के बारे में
भेद बताएगा, मिलाएगा, उसके दरस दीदार कराएगा। एक बाणी में साहब ने कहा है, कहते हैं गुरु किया देही का सतगुरु चीन्या नाही। अरे भाई गुरु तो कर लिया शरीर का देही का, और उसने तेरे को क्या कर दिया, भरमा दिया, नाम दे दिए, 2 नाम 4 नाम भरमा दिया। गुरु किया देही का सतगुरु चीन्या नाही। यहाँ पे सतगुरु बंदी छोड़ कह रहे हैं उसको देखा नहीं, उसके दरस दीदार नहीं करे। सतगुरु चीन्या नाही, भव सागर के जाल में फिर गोता खाई। अगर तूने जब तक उस सतगुरु की शरण नहीं मिली, उस सतगुरु को देखा नहीं, उसके दरस दीदार नहीं किए, तो ऐसे ही भव सागर के जाल में फिर गोता खाएगा, फिर ये आवागमन से छुटकारा नहीं होगा, तेरी मुक्ति नहीं होगी। तो साहब कहते हैं बातों से मुक्ति नहीं होगी, मुक्ति किससे होगी, नाम से। और वो नाम कौन देगा, को जानकार भेदी, उससे गुरु, उस सतगुरु से मिलाएगा, और उस गुरु से, सतगुरु से मिलने के बाद फिर तेरी आगे की यात्रा शुरू होगी। उससे पहले तेरा कोई कल्याण होने वाला नहीं है, भ्रम में रहेगा। इसलिए किसी भेदी गुरु की शरण में जा, उसके सानिध्य में जा, वो तेरे को कल्याण का मार्ग देगा, तेरे को कल्याण का रास्ता बताएगा। तो साथियों, आज ही सतगुरु बंदी छोड़ द्वारा, उनके शब्द के द्वारा जो साहब ने बताया है बातों से मुक्ति नहीं होगी, उसके द्वारा कुछ समझने की और समझाने की कोशिश करी। आप इस वीडियो को बार बार सुनें, समझें, और जिस भी ये पुस्तिका से हम बोल रहे हैं, समझा रहे हैं या समझ रहे हैं, आपको पहले मैंने बताया वेलविडियर प्रेस की छपी हुई है सतगुरु बंदी छोड़ कबीर साहब की शब्दावली, भाग नंबर 2 है। उसी में से इस शब्द को हमने लिया है। अब मैं ज़्यादा समय ना लेते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलो साधु सैयद साहिब, सैयद साहिब।